हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे आशा ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्या दिया है। सामान्य अवस्था में श्वसन, पहले समझिए किसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने और ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन नहीं कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। श्वसन क्या है? श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर को क्या करती है? एनर्जी प्रदान करती है। समझ में आया? इसमें क्या होता है? श्वसन में ग्लूकोज का जारण होता है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, उसका ग्लूकोज का जारण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जारण जिसको कहते हैं। चलिए देखिए, सामान्य अवस्था में श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। यानी मनुष्य की श्वसन दर कितना होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। एक सामान्य मनुष्य की सांस लेने की दर जो होती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सोच लीजिए, जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो 400 ml पानी क्या होता है? उसके साथ बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखिए, कठिन परिश्रम या व्यायाम के समय श्वसन दर 20 से 25 गुना बढ़ जाती है। जब कठिन परिश्रम करते हैं या व्यायाम करते हैं, जैसे दौड़ते हो करते हैं, तो सांस बहुत तेज़ी से लेते हैं। क्यों तेज़ी से लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ज़्यादा जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना चाहिए। ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज का जारण, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हम लोग बाहर से बार बार क्या करते हैं? इस तरह से सांस लेते हैं, जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती अंदर जाती है और ग्लूकोज का ज़्यादा जारण होता है, ऑक्सीकरण होता है और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम तेज़ी से सांस लेते हैं। श्वास लेने की क्रिया के प्रत्येक चक्र में लगभग 500 मिली वायु का अंतर श्वसन और निःश्वसन होता है। यानी एक बार जब सांस नाक से अंदर जाती है सांस, तो 500 और बाहर आती है तो 500 का मिली वायु का लगभग आदान प्रदान होता है। 24 घंटे में हम 15,000 लीटर वायु का अंतर शोषण करते हैं। यानी एक दिन में हम लोग कितना लीटर वायु अंदर लेते हैं? 15,000 लीटर। वायु शोषण के दौरान एक ग्लूकोज अणु से 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अवायु शोषण में सिर्फ 2 एटीपी अणु बनते हैं। एक मालिक्यूल ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है तो कितना बनते हैं? 36 से या 38 एटीपी, जबकि अवायु शोषण में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। अवायु शोषण मतलब अनाक्षी शोषण। शोषण दो प्रकार का होता है, आक्षी शोषण और अनाक्षी शोषण। तो आक्षी शोषण में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसे आक्षी शोषण, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता उसे अनाक्षी शोषण। धूम्रपान करने वालों तथा क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में श्वास धारिता बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत खिलाड़ियों तथा गायकों में यह धारिता बहुत बढ़ जाती है। यानी जो खिलाड़ी होते हैं, बार बार दौड़ते होते हैं, या गायक जो होते हैं, सांस काफ़ी तेज़ी से लेते हैं लोग, उनमें यह क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनका फेफड़ा खराब हो जाता है, जिससे श्वास धारिता क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। और क्षय रोग मतलब टीबी जिसको हो जाती है। लास्ट देखिए, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक शोषण कहते हैं। क्या दिया है? रुधिर और ऊतक के बीच जो गैसों का विनिमय होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक शोषण कहते हैं। एपिग्लाटिस एक पल्ले जैसी संरचना होती है जो वाल्व का कार्य करती है। खाना निगलते समय फेफड़ों की सुरक्षा करती है। एपिग्लाटिस निगले गए खाने को वायु नली में जाने से रोकता है। इस तरह सिंपल समझिए, हमारे गले से 2 नलियाँ इस तरह निकलती हैं। 2 नली, एक ठो भोजन की नली मान लीजिए, एक ठो वायु की नली है। तो यहीं पे ढापन लगा रहता है इस तरह प्लेट की तरह। जब हम लोग खाना निकलते हैं तो ये क्या करती है? श्वास नली को बंद कर लेता है, और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये भोजन की नली को बंद किए रहता है। ठीक है, इस तरह होता है।
ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी Hb जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के द्वारा हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, समझ जाइए। मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है? अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो, ऐसे श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। जलीय कशेरुकियों में प्रमुख श्वसनांग क्लोम होता है। क्या होता है? क्लोम। क्लोम के जलीय जंतु किससे लेते हैं? क्लोम से सांस लेते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से के ऑक्सीकरण से 686 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है लगभग। जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन कैटाबोलिक प्रोसेस है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण प्लूरल कला या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा बना होता है। जो हमारे फेफड़ा होते हैं फ्रेंड्स, इस तरह दो फेफड़े होते हैं ना, लेफ्ट राइट। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, इसमें द्रव भरा होता है। इसलिए जब बाहरी चोट वोट से यह क्या करता है, फेफड़ों को बचाता है। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लूइड भी भरा होता है। तो आज इसमें यही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय